नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि नींद से उठे और उन्हें लगा कि राजनीति तो अब बहुत हो गई, अब थोड़ा चमत्कार करना चाहिए। और यही करते करते उन्होंने खुद को जीसस क्राइस्ट समझ लिया। देखिए, सोशल मीडिया पर एक एआई तस्वीर उन्होंने डाली जिसमें वो खुद को यहाँ ईसा मसीह की तरह बीमार लोगों को हाथ लगाकर ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उससे इस फोटो को डिलीट कर दिया और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तो लगा कि ये डॉक्टर की तरह लग रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध में क्या डोनाल्ड ट्रंप सही निर्णय लेने की ताकत को खो चुके हैं क्या, या फिर सब कुछ इंटेंशनली वो करते हैं और उसके बाद चर्चा हो जाती है, उनका विरोध भी हो जाता है। सब कुछ इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं और आइए इसी पर शुरू करते हैं आज मुद्दों का महायुद्ध। और जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मुझे नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, वो भी मौजूद रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है जिसमें कहते हैं ना कि कभी कभी अपन को लगता है कि अपुनिज भगवान है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि अपुनिज ईसा मसीह है? लवीना, क्या होता है, ठीक है सर, कभी बोलिए। कभी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने को हमेशा से ही जरूरत से ज्यादा लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करते रहे हम्म। हैं। बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन के हिसाब से उनको मालूम है कि जब वो सीईओ होते हैं एक कंपनी के, तो बाकी जितने मुलाजिम हैं उनको लगना चाहिए कि हमारा बॉस हमारा भगवान है। तो हम्म। शायद वो सोच रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका वरन पूरे दुनिया को, कम से कम क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैसेज भेज दें। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट ये दिखाता है कि शायद मानसिक तरीके से वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं। हम्म। दुनिया के किसी भी धर्म में तीन चार मुख्य धर्म हैं। इस तरह से अपने को भगवान के बराबर या भगवान जैसा प्रोजेक्ट करना सही नहीं माना जाता। हम्म। कुछ धर्मों में तो मुख्य धर्मों में भी हम्म। ईश निंदा जो है बहुत ही सीरियस हीन हम्म। कार्रवाई मानी जाती है। और कई देशों में, कई धर्मों में तो ईश निंदा करने पर, यानी कोई अगर अपने को भगवान जैसा दिखाने की बहुत कोशिश कठोर करे सजा तो भी है सर इस सजाए पर। में मौत भी दी जाती है। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। पोप जो है, उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत ही हम्म। मर्यादित था। पोप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पोप की इच्छा है कि दुनिया भर में शांति हो। तो बहुत अच्छी तरह से पोप ने पूरे घटना को मैनेज किया। हम्म। जी। ठीक है। संजीव सर, इसी पर मेरा आपसे सवाल है। जैसा कि देवनाथ सर कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने एक कम्युनिटी के लिए इस तरह का जो सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पर इस तरह की तस्वीर को पोस्ट किया, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते कि वो कम्युनिटी भी इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी? सर, विरोध हो गया है सोशल मीडिया पर, इस तरह के ट्वीट्स भी अब तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया। इसीलिए मैंने शुरू में भी इसी के साथ शुरुआत की कि क्या वो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में वो खोते जा रहे हैं? क्या उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? लवीना जी नमस्कार। नमस्ते। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरा तो जितना मानना है, मुझे लगता है कि ये ट्रम्प साहब करते हैं ना, उनको सब कुछ पता है वो करने क्या जा रहे हैं, क्या करते हैं। जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर डिलीट किया जाता है। चाहे वो कंट्रोवर्सी कह लीजिए या दुनिया को डिस्कशन का मुद्दा कह लीजिए, वो परोस कर वो चले जाते हैं। पूरी दुनिया बात करती रहती है और वो आगे जाके किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ लेते हैं, वहां जाकर ट्वीट कर देते हैं और सोशल के अंदर से फिर वहां से डिलीट करेंगे। आप जैसे कि ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन के अंदर जितने भी उनके डिसीजन है, आप सब देख लीजिए, उसमें से आधे डिसीजन को वो खुद ही रिट्रीट कर रहे हैं, आधे अपने वक्तव्य को खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि देखिए, आदमी या तो बिल्कुल ही सरफिरा हो जाता है या जानबूझ के एक अपने प्लानिंग के तहत उसके माइंड में कुछ चलता है, वो इतना शातिर है कि वो जानबूझ के हिसाब काम करता है। ये दोनों में से एक ऑप्शन है। अब उनके सामने वो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगे हैं, ना तो वो पोप को कुछ समझ रहे हैं, ना ही एक धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव है जो इतने बड़े नेता हैं एक कम्युनिटी के, ना उनको कुछ समझ रहे हैं। बात छोड़ दीजिए पॉलिटिकल लीडर्स की और देशों की, बात छोटे देशों की। इतने सालों से इतने देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं, उनको तो कुछ समझते ही नहीं। उनको तो समझते ही तुम्हारे गुलाम हैं। अभी घेरा डाल दिया है क्यूबा का, दोबारा से क्यूबा का घेरा डाल दिया, उससे पहले वेनेजुएला का घेरा डाला हुआ था, अभी हॉर्मुज के अंदर अपना पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो देखे कर रहे हैं, उनके अंदर एक ताकत का मदान आ गया है, जिसको कहते हैं ना ओवर ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ पावर।
वो उनके साथ काम कर रहा है, उनको लगता है कि नहीं, अमेरिका और ठीक है। संजीव सर, इसी पर मैं उसके बाद देवनाथ सर का रुख करूंगी। आपको याद होगा 2023 में जो बैंक धोखाधड़ी का मामला था, तब भी उन्होंने इस तरह की जो इमेज है उसको इस्तेमाल किया था। यानी कि वो बार बार क्या उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कम्युनिटी खुश होगी, क्योंकि ईसा मसीह सिर्फ एक धर्म से जोड़कर नहीं देखना होगा, उनके बारे में दुनिया के लोग पढ़ते हैं, अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए वो लोग हो सकते हैं, उनके स्ट्रगल से लेकर सब कुछ वो प्रभावित करता है दूसरे लोगों को भी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं कि ये सब कुछ करके, क्योंकि उनके अनुयायी तो उनको ईसा मसीह से तुलना उनकी करते रहे, ये भूलना नहीं होगा संजीव सर। जी, 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 लवीना जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब इतने बड़ी फिगर हो जाती है, जिनको लोग अपने दिल के अंदर रखते हैं, उनसे अपनी प्रेरणा शक्ति विथड्रॉ करते हैं, वो आपको कोई अधिकार नहीं है उनका आप मज़ाक बनाएँ या उनके साथ कोई कटाक्ष करें। ये पूरी आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। ये हरकतें करने के बाद बहुत सारे आपके जो फॉलोवर्स हैं, वो भी आपसे दूर हटने लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड साहब ये गलती कर रहे हैं, उनको इतना मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली अब क्या ईश्वर, क्या धर्म और क्या देश, उन्होंने लगता है हर चीज का मजाक बनाने की ठान ली है और इसमें वो गलती कर रहे हैं। जी लवीना जी। ठीक है देवनाथ सर, ये कहना कि मैं यहाँ राष्ट्रपति हूँ इसीलिए वो वहां पर पोप हैं, ये सब कुछ मतलब इसको अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ कि आप डिकोड करिए कि क्या इस वक्त चल रहा है। एक तरफ दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि कब ये युद्ध खत्म होगा, आगे क्या होगा, इधर ये अलग सी एक लड़ाई मुझे नजर आ रही है। क्या मतलब है इसका देवनाथ सर? लोना जी, हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि शायद दुनिया उनके बातों को बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्विटर पर जाकर कुछ लिख देते हैं। वहाँ सोचते हैं कि शायद दुनिया में उनके फॉलोअर्स जितने हैं, जो उनका ट्वीट पढ़ते हैं, वो उनका ट्वीट पढ़ के प्रभावित होते हैं, जबकि विपरीत दिशा से प्रभावित हो रहे हैं। राइट। चाहे पॉलिटिशियंस हो, कूटनीतिज्ञ हो, फौजी, हम में से जो डिफेंस में रह चुके हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हम तो उनके ट्वीट्स को और उनके बयान को सुनने के बाद या तो मुस्कुराते हैं या हंसते भी हैं। ये अलग बात है कि उनके सामने कोई हंसता नहीं है। देखिए, होता क्या है, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर कि हमेशा कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, कि एक व्यक्ति को काफी सारी शक्ति मिल जाती है। राइट। वर्क सेंटर वहां पर अगर आप काम करेंगे अमेरिका में जाके, तो बड़ा अद्भुत एक सिस्टम होता है जिसमें वर्कर्स जो टीम होती है, टीम में जो वर्क सेंटर होता है उसका जो टीम लीडर होता है, उसके पास डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा डेलीगेटेड पावर होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि शायद अमेरिका के लोगों ने उनको वो शक्ति दे दी है जिससे वो पूरे विश्व को सही कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। राइट। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप को एनालाइज करते हैं, सभी कहते हैं कि वो एक विशेष तरह की मानसिक दशा से ग्रस्त हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने को सुपर शक्ति, सर्वशक्तिमान समझने लगता है। ये एक टिपिकल ट्रेट है सीईओज को। हम में से जिन्होंने जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, हमें पढ़ाया जाता था कि अलग अलग तरह के चीफ कैसे होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैसे होते हैं। तो उसमें एक एक्सट्रीम बिहेवियर होता है जहां सीईओ इरेटिक बिहेवियर करते हैं, कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझकर, क्योंकि उनके इरेटिक बॉस के इरेटिक व्यवहार करने पर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, चाहे पीयर ग्रुप हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, उनको पता नहीं लगता कि बॉस अब क्या करने वाला है। तो पीयर ग्रुप और मतलब उनके समकक्ष मीन्स और वो उनके नीचे इतना काम करने वाले अनप्रिडिक्टेबल हो भयभीत जाए। रहते हैं। हम्म लेकिन सब लेकिन लोग ये लेकिन इसी पर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है संजीव सर। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे तो लगा कि ये डॉक्टर जैसा लग रहा है, यानी कि एक डॉक्टर है जो किसी मरीज को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी है तो पहली बात तो ये है कि अब वो राष्ट्रपति हैं कि वो डॉक्टर है, पहले तो वो ये तय कर ले फिर भाई उनका काम क्या है। ये देखिए, फिर से मैं दर्शकों को भी दिखा रही हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि वो मरीज को ठीक कर रहे हैं और हाथ लगा के उनके मरीज ठीक हो जाएगा। अब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि बाइबल में भी इस चीज का जिक्र है और उसमें जीसस के बारे में इसमें बताया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना सा समझ में नहीं आया क्या? लवीना जी, इसको हाइट्स ऑफ एरोगेंस के अलावा क्या बोले, क्या कहें। ये जो हरकतें वो पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है।
वो बार-बार ये भूलते हैं या ये समझते हैं कि राष्ट्रपति तो मैं हूँ ही, इसके अलावा और क्या-क्या दुनिया को अपना रूप दिखा सकता हूँ। एक मज़ाक का पात्र बनकर रह जाते हैं अपनी इन हरकतों के कारण वो। देखिए, अमेरिका जैसा कंट्री, मजबूत कंट्री, वृहद कंट्री, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री हम्म। माइट है, इकोनॉमिकल पावर है, उसके एक राष्ट्रपति का उसके मुंह से निकला हुआ एक-एक शब्द पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महत्व रखता है, उसका सिग्निफिकेंस है। उसके सिग्नल्स को वर्ल्ड पूरी तरह से सीरियसली हम्म। लेना चाहता है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन अब वर्ल्ड सीरियसली नहीं लेता है, उनको पता है कि बोला कुछ जा रहा है, होगा कुछ और ये जो ये दिखाते हैं, जो उन्होंने ये फोटो में दिखाया हुआ है, सच में ये मेरे को भी आहत कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है कि एक देश के राष्ट्रपति अपने वहां की बहुत बड़ी कम्युनिटी के एक मुखिया यानी रिलीजियस हेड का या रिलीजियस पादरी का कह लीजिए, वहां पे इतना बड़ा माहौल बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई या तो जोकर करेगा या वो करेगा सन की आदमी या वो करेगा जिसके अंदर पावर का सत्ता का नशा इतना ज्यादा हो गया है, उसको लगता है कि आई डोंट केयर फॉर एनी पब्लिक पीपल और पीपल अराउंड मी। ये उनकी कहानी है और यही कहानी उनकी दिखती है पूरे पूरे हॉर्मुज के अंदर, यानी ऑपरेशन जो चल रहा है उसके अंदर ये कहानी दिखती है। वो कहते कुछ है, सुबह कुछ और बोल देते हैं, जैसी डेडलाइन खत्म होती है एक्सटेंड कर देते हैं। उनके अंदर की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये अमेरिका को एज ए नेशन नुकसान कर रही है, क्योंकि भले वो एक अमेरिकन लाइन को टोक करके आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही इज नॉट मिस्टर ट्रंप, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ एज ऑन टुडे। तो उनके शब्द जो है आज इतने हल्के ले जा रहे हैं, ये सच में नुकसान की ही नहीं, ये दुख की भी बात है लवीना जी। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि कुछ तस्वीरें होती हैं जो हजारों हजारों शब्दों से ज्यादा कुछ बयां कर देती हैं देवनाथ सर, ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सवाल ये है, क्योंकि संजीव सर कह रहे हैं कि उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगा है देख के, और मुझे लगता है किसी को भी, और इससे कोई वास्ता नहीं है कि आपको उस धर्म से जुड़े होना चाहिए या मैं या आप उस धर्म से ताल्लुक रखें, लेकिन ये सवाल उठाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्या ये सब मतलब क्या कर रहे हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मेरा सवाल है, धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता में एक नए टकराव की तरफ ये बढ़ता हुआ सर आपको नजर आ रहा है क्या देवनाथ सर? लवीना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो विरोधाभास के शिकारी हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके मन में, मस्तिष्क में छाया हुआ है। होता क्या है मैं बताता हूँ कि दुनिया भर में जितने पॉलिटिकल लीडरशिप होते हैं टॉप में, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, किसी भी देश में, इवन डिक्टेटर्स, वो हमेशा जानते हैं कि वो सर्वे सर्वा नहीं है, सब कुछ नहीं जानते हैं। तो वो उनकी एक हमेशा टीम ऑफ एडवाइजर्स होती है, जो कि प्रोफेशनल होते हैं और उनको एडवाइस करते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे ये बोलना चाहिए, कैसी कैसे एडवाइस दे रहे हैं मुस्कुराना सर? ये कैसी एडवाइस दे रहे हैं? ये तो रोक देना चाहिए कि ऐसा मत करिए। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन सब एडवाइजर्स को निकाल दिया है, यस मैन से अपने को सराउंड कर दिया। एक और चीज बताता हूँ, दुनिया भर में जैसे कोई प्रधानमंत्री हैं, जब प्रेस रिलीज करते हैं, ट्विटर में कुछ निकाल रहे हैं, फाइनली जब उसको क्लिक करते हैं, उसके पहले एक उनके साथ टीम होती है जो उस ट्विटर को पढ़ लेती है, एक एक राइट। वर्ड, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप ओके करने के बाद ही उसको सोशल मीडिया में लोड किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे इन एडवाइजर्स को भगा दिया है और सिर्फ चापलूस लोगों को आसपास बिठाया हुआ है जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनके एडवाइजर्स अभी कैसे हैं मैं बताता हूँ। उनके एडवाइजर्स अभी दिखते हैं ऊपर कि ट्रंप शायद अभी दिन को रात कहने वाले हैं। तो जैसे ही ट्रंप मुंह खोलते हैं तो कहते हैं हाँ सर, रात है, रात है। नहीं तो ये ट्विटर्स देखिए, कैथोलिक कंपनी कम्युनिटी कितनी हर्ट है, खासतौर से जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं, मेरे मित्र हैं, वह भी बहुत दुखी हैं, उनको दिल से, मन से धक्का लगा है जी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की अब छवि देखिए इस वक्त पर देखी जाए तो संजीव सर, ये वो वक्त है जब वहां अमेरिका में बकायदा सर्वे हुआ है, उनकी लोकप्रियता गिर रही है, कम हो रही है। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई मानने से इनकार कर देगा। कोई और कंट्री कहती तो हो सकता था कि कोई क्वेश्चन मार्क होता, उनकी खुद की कंट्री का ये सर्वे है, उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, वहां नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है, और ऐसे वक्त पर अगर वो खुद की तुलना ऐसी शख्सियत से यहाँ पर करते हैं, देखिए जिनकी वैल्यू क्या है, जिनके मॉरल वैल्यूज को कितना माना जाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी ये? लवीना जी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और ये गड्ढा भले इमीडिएटली ना खोदे, थोड़ा समय लगेगा,
क्योंकि इलेक्शंस उनके आ ही रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनके डाउन हो ही रही है। और मैं ये तो इस चीज़ को देखिए, इसका थोड़ा-सा मैं दूसरी तरफ भी इसका इशारा करना चाहूँगा। मैं इस चीज़ को वहाँ के प्रदर्शन से पूरी तरह से लिंक नहीं करना चाहूँगा। प्रदर्शन जो होते हैं वो पेड प्रदर्शन भी होते हैं, और चूँकि अमेरिका एक प्रवासियों का कंट्री है, वहाँ पर सभी कंट्रीज़ के लिए कुछ न कुछ सिम्पैथी मिल जाती है, तो वहाँ पर विरोध करने वाले लोग भी मिल जाएँगे। लेकिन ये हरकतें करके वो तो वहाँ के जो जो मास कम्युनिटी है उसको ही हर्ट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि धर्म कोई भी हो, किसी के सेंटिमेंट को मत हिट कीजिए, क्योंकि सेंटिमेंट इंसान को बांधे रखता है, उसको इंटरनल शक्ति देता है, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी शक्ति में इतनी इतनी चूर हो चुके हैं अपने ट्रम्प साहब, कि उनको नहीं लगता कि उनका उनका कुछ कोई बिगाड़ सकता है। जबकि देखा जाए ना, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया से बड़े-बड़े तानाशाह भी आए, सबके सब ना कोई अजर है ना अमर है। ये एक क्षणिक मोमेंट होता है जब आप किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी देश का अगर प्रेसिडेंट एक चीप हरकतें करेगा, तो देखा जाए उस इंसान से ज्यादा उस देश की हरेसमेंट होता है, ह्यूमिलिटी, एक तरह से उसका उस देश के लिए बेइज्जती की बात होती है। वहां के लोग, वहां के जो सिटीजन है, जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि वी आर फीलिंग रियली अशेम्ड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स और एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब पब्लिक फिगर हो जाती है ना लवीना जी, तो जब पब्लिक फिगर बन जाते हो आप, चाहे खिलाड़ी से ले लीजिए, एक्टर से ले लीजिए, प्रेसिडेंट या पॉलिटिशियन से ले लीजिए, तो आपकी बहुत सारी चीजें सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, हो भी जाती है। तो आप मन मर्जी का बिहेवियर नहीं कर सकते, चाहे आपके मन में कितना भी एक जोकर उन्माद मान रहा हो, तो आप उस जोकर की ट्रेड्स को बाहर नहीं ला सकते। कारण ये होता है कि वो पूरा सिग्नल आपकी पूरी दुनिया के अंदर एक पर्कुलेट डाउन हो रहा है, और अमेरिका राष्ट्रपति खासकर विशेष स्थान रखता है दुनिया के अंदर। इसीलिए इसीलिए सर मैंने कहा कि और जब मैंने शुरुआत भी की तब भी मैंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो वहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देवनाथ सर ने तो सब कुछ डिकोड कर दिया कि कैसी उनकी इस वक्त टीम है। जब वो कहते हैं दिन में कि रात है, तो वो कहते हैं वाह 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 सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ पर दिन नहीं है रात है। इसीलिए अगर वो ईसा मसीह का जिक्र करते हैं तो वो दयालुता, वो करुणा, अगर बाइबल पढ़ेंगे जो मालूम चलती है कि उन्होंने कैसे बाइबल में अगर आप देखेंगे वो शांति, वो ये ऐसे वक्त में युद्ध की स्थिति में उनको ईसा मसीह का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, और इसीलिए इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो इमेज है उसको बहुत सरल भाषा में क्या वो इमेज कहती है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।